नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में अनगिनत पापों का उल्लेख है। छोटी छोटी भूलों से लेकर बड़े बड़े अपराधों तक चोरी, झूठ, हिंसा, अपमान, सूची बहुत लंबी है और हर पाप के लिए कोई ना कोई प्रायश्चित, कोई ना कोई क्षमा का मार्ग भी बताया गया है। गंगा में एक डुबकी ईश्वर का एक सच्चा आंसू भरा सुमरन या किसी संत के चरणों में सच्ची श्रद्धा और बड़े से बड़ा पाप भी धुल जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक पाप ऐसा भी है, केवल एक, जिसे स्वयं परमात्मा भी कभी क्षमा नहीं करते। एक ऐसी भूल जिसकी कोई माफी नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। एक ऐसा अंधकार जिससे बाहर आने का कोई मार्ग नहीं। यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आपके मन में हजारों सवाल उठ सकते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा पाप है। क्या वह ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है? क्या वह गुरु के अपमान से भी गंभीर है? आज मैं आपको उसी अंतिम, उसी सबसे गहरे और रहस्यमयी पाप के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह वो सत्य है जिसे जानने के बाद आपका जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। इसलिए अपनी सांसें थाम लीजिए, अपने मन के सारे विचारों को शांत कर दीजिए और इस ज्ञान के महासागर में मेरे साथ गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से हमारे धर्म ग्रंथों में छिपा है। ध्यान से सुन लो, क्योंकि यह ज्ञान आपके कानों तक ही नहीं, आपकी आत्मा तक पहुंचना चाहिए। हमारे सनातन धर्म की नींव कर्म के सिद्धांत पर रखी है। जैसा कर्म वैसा फल, यह एक ऐसा अटल नियम है जिससे स्वयं देवता भी बंधे हैं। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, यहाँ तक कि हमारी भावनाएं भी, हर एक क्रिया, हर एक परिणाम होता है। अच्छे कर्म जिन्हें हम पुण्य कहते हैं, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं, और बुरे कर्म जिन्हें हम पाप कहते हैं, दुख, क्लेश और पतन का कारण बनते हैं। सोचिए, एक छोटा सा झूठ, जब हम किसी को धोखा देने की बोलते हैं तो उस एक क्षण के लिए हम अपने अंदर की सच्चाई को, अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। यह एक छोटा पाप है, पर इसका भी एक प्रभाव होता है। यह हमारे मन में एक अपराध बोध का बीज बो देता है। अब सोचिए हिंसा के बारे में। जब हम किसी दूसरे प्राणी को कष्ट पहुंचाते हैं तो हम केवल उसके शरीर को ही नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठी उस ईश्वरीय चेतना का भी अपमान करते हैं। यह एक बड़ा पाप है। हमारे शास्त्रों में पंच महापापों का भी वर्णन है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और ऐसे पापों का साथ देना, यह वो पाप है जो मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक पतन की चरम सीमा माने जाते हैं। इनके प्रायश्चित भी उतने ही कठिन हैं। वर्षों की तपस्या, कठोर व्रत और आत्मपीड़ा से गुजरने के बाद ही शायद इनसे मुक्ति संभव है। लेकिन फिर भी मुक्ति संभव है। आशा की एक कण हमेशा रहती है। वाल्मीकि जो सबसे पहले एक डाकू थे, केवल राम नाम के जाप से महर्षि बन गए। अजामिल, जिसने अपना सारा जीवन पापों में बिताया, अंतिम समय में अपने पुत्र नारायण को पुकारने मात्र से यमदूतों के चुंगल से बच गया। इन कथाओं से हमें क्या पता चलता है? यही कि ईश्वर की करुणा और उनकी क्षमा हमारे पापों के पहाड़ से भी कहीं ज्यादा ऊंची है। एक सच्चा पछतावा हृदय से निकली एक सच्ची पुकार बड़े से बड़े पाप की अग्नि को भी शांत कर सकती है। तो फिर वो कौन सा पाप है जिसके सामने ईश्वर की करुणा भी विवश हो जाती है? वो कौन सी ऐसी भूल है जिसके बाद सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं? यह सवाल आपको अंदर तक बेचैन कर रहा होगा। आपका मन शायद उन भयानक पापों की कल्पना कर रहा होगा जिनके बारे में सुनकर ही आत्मा कांप उठेगी। आप शायद सोच रहे होंगे कि यह ईश्वर की निंदा करना होगा या शायद अपने माता पिता को कष्ट देना होगा। यह सब भयानक पाप है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके परिणाम बहुत कष्टदायी होते हैं, लेकिन नहीं,
हम जिस पाप की बात कर रहे हैं वह इन सब से कहीं ज़्यादा सूक्ष्म, कहीं ज़्यादा गहरा और कहीं ज़्यादा विनाशकारी है। यह कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह कोई ऐसा काम नहीं है जो आप अपने हाथों से करते हैं या अपनी वाणी से बोलते हैं। यह पाप आपके अंदर, आपके मन की गहराइयों में, आपकी चेतना के मूल में घटित होता है। अब मैं आपको उस रहस्य के और करीब ले जाता हूँ। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसे दुनिया की हर सुख सुविधा प्राप्त है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन दौलत मान सम्मान सब कुछ है उसके पास, लेकिन भीतर से वह एकदम खोखला है। उसे किसी में कोई अच्छाई नजर नहीं आती। उसे हर व्यक्ति में केवल स्वार्थ और धोखा दिखाई देता है। वह मानता है कि यह दुनिया बस एक संयोग है, यहाँ कोई ईश्वर नहीं है, कोई दिव्य शक्ति नहीं है। वह मानता है कि प्रेम, करुणा, दया यह सब केवल कमजोर लोगों की बातें हैं। वह अपने अहंकार में इतना चूर है कि उसे अपने आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो न केवल ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, बल्कि वह उस दिव्यता को भी नकारता है जो हर कण में, हर जीव में और स्वयं उसके भीतर भी मौजूद है। वो अपनी आत्मा की आवाज को सुनता ही नहीं। जब कोई उसे अच्छाई का मार्ग दिखाने की कोशिश करता है तो वह उसका उपहास उड़ाता है। जब कोई उसे धर्म और अध्यात्म की बातें बताता है तो वह उसे ढोंग और पाखंड कहता है। यही है एकमात्र पाप जिसे प्रभु कभी क्षमा नहीं करते। यह पाप है अहंकार में डूबकर जानबूझकर निरंतर और स्थायी रूप से अपनी और दूसरों की आत्मा में बसे परमात्मा का तिरस्कार करना। यह ईश्वर की मूर्ति तोड़ने से कहीं बड़ा पाप है। यह ईश्वर को गाली देने से कहीं बड़ा पाप है, क्योंकि आप किसी बाहरी प्रतीक का नहीं बल्कि उस जीवित जागृत चैतन्य स्वरूप परमात्मा का अपमान कर रहे हैं। इसे ठीक से समझिए। यहाँ बात नास्तिकता की नहीं हो रही है। एक नास्तिक व्यक्ति जो ईमानदारी से सत्य की खोज में है, जो अपने तर्कों और अपनी बुद्धि से ईश्वर को समझने का प्रयास कर रहा है, वह पापी नहीं है। उसकी खोज सच्ची है। आज नहीं तो कल उसे सत्य मिलेगा। लेकिन हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वह सत्य को खोजना ही नहीं चाहता। उसने अहंकार और घृणा के कारण अपने हृदय के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। वह प्रकाश को देखना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसने अंधकार से ही प्रेम कर लिया है। यह क्षमा न करने का क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा कोई बदला लेने वाला राजा है जो कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं, परमात्मा तो करुणा का सागर है। उनकी क्षमा तो वर्षा की तरह हमेशा बरस रही है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपना छाता ही अहंकार और नफरत का बना लिया हो, उस पर यह करुणा की वर्षा कैसे पड़ेगी? जिसने अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए हों, उसके घर में सूर्य का प्रकाश कैसे प्रवेश करेगा? क्षमा यहाँ इसलिए असंभव हो जाती है क्योंकि पापी स्वयं क्षमा चाहता ही नहीं। वह अपने पाप को पाप मानता ही नहीं। वह अपने अंधकार को ही प्रकाश समझता है। उसने अपनी आत्मा को एक ऐसे किले में बंद कर दिया है जहाँ परमात्मा की करुणा की कोई किरण पहुंच ही नहीं सकती। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नमाम दृष्टि नु मूढ़ा प्रभघंते नराधमा माया परहित ज्ञाना आशुरम भाव अर्चता, अर्थात जो गूढ़ नराधम दुष्कर्मी है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए है, वे मेरा भजन नहीं करते। यहाँ भगवान उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने आसुरी भाव को यानी दिव्यता के तिरस्कार को ही अपना स्वभाव बना लिया है। उन्होंने स्वयं ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बंद कर दिया है, तो भगवान उन्हें कैसे शरण में लेंगे? यह भगवान की कठोरता नहीं बल्कि उस व्यक्ति का स्वयं का चुनाव है। यह पाप इसलिए अक्षम्य है क्योंकि यह पश्चाताप की संभावना को ही समाप्त कर देगा, और जहाँ पश्चाताप नहीं वहाँ क्षमा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह एक आध्यात्मिक आत्महत्या है। व्यक्ति स्वयं ही अपनी हत्या का
हनन कर देता है। तो मित्रों, आज हमने उस सबसे गहरे रहस्य को जाना जो पाप कोई बाहरी कर्मकांड या क्रिया नहीं बल्कि हमारी चेतना की एक अवस्था है। यह अहंकार और घृणा की वो चरम सीमा है जहाँ मनुष्य अपनी ही दिव्यता की, अपनी ही आत्मा का शत्रु बन जाता है। यह ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है। यह हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हमारे अंदर कितनी बड़ी शक्ति, कितना बड़ा प्रकाश मौजूद है। हमें बस अपने अहंकार के बादलों को हटाकर उस प्रकाश को देखने की जरूरत है। हमें अपने हृदय के दरवाजों को खोलकर उस दिव्य करुणा को महसूस करने की जरूरत है जो हर पल हम बस बरस रही है। कभी भी अपने या किसी और के अंदर की अच्छाई पर से विश्वास मत खोइए, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए। दोस्तों, पश्चाताप का मार्ग हमेशा खुला रहता है। ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार हर जीव को है। बस शर्त इतनी है कि पुकार सच्ची होना चाहिए, हृदय से होनी चाहिए। याद रखिए, सबसे बड़ा पाप अपनी आत्मा की आवाज़ को अनसुना करना है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा में आपके मन में एक नई ज्योति जगाई होगी। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। और हाँ, अगर आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जानना और समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। आपके समय और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे।